पीवाईक्यू को ध्यान से देखोगे तो कुछ टर्म्स जो है ना वो यूपीएससी बार बार पूछता है, या यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो आपका जहाँ पर जीके आता है, तो वहाँ पर आप लोग को कुछ टर्म्स रिपीटेड होते हुए देखने को मिलेंगी, जैसे जमींदार, जागीरदार, मनसबदार। आखिर ये क्या होता है? जैसे देखो मनसबदार यहाँ पर दिख रहा है, जमींदार हो गया आपका, और भी आपको देखो जमींदार, ये सब पीवाईक्यू हैं। पीवाईक्यू में आपको देखने को मिल रहे हैं ये टर्म्स जो है ना वो बार बार अलग अलग एग्जाम में आपको कंफ्यूज करती हैं। यहाँ पर भी देखो आपको प्रेजेंट मोमेंट में यहाँ पे जमींदारी सिस्टम देखने को मिलेगा। तो आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेते हैं ना। इसके बाद आपको ये चारों जो है जमींदारी, मनसबदारी, जागीरदारी, इजरेदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और जो इक्तेदारी सिस्टम है, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आज के बाद हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही मुश्किल से ये टेबल बनाई है, मतलब कि आपको ये टेबल जो है कहीं पर मिलेगी नहीं, किसी बुक में नहीं मिलेगी इस तरीके की टेबल। कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, बस देखते देखते से ही जैसे मैं प्रैक्टिस करवाते जाऊँ वो प्रैक्टिस करते जाइए, आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें एक लाइक देने के लिए आइडिया बुरा नहीं है, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग जो है वीडियोस लाते रहता हूं। बाकी नए तो सब्सक्राइब कर ही लेना। चलो अब ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले है जमींदारी, मनसबदारी, जागीरदारी, इजरेदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और इक्तेदारी। ठीक है, तो बात करते हैं कि इंट्रोड्यूस किसके द्वारा करी गई थी। तो देखो ये मुगल जो थे, मुगल के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी और कंसोलिडेट करी गई थी। बाद में जो परमानेंट जो सेटलमेंट सिस्टम था जो ब्रिटिशर्स द्वारा लाया गया था 1793 में, उनके द्वारा। इसके बाद अगर बात करें जो मनसबदारी सिस्टम था, ये मुगल्स के द्वारा लाई थी। मोस्ट प्रोबेबली देखा जाता है कि जो अकबर के टाइम पे ये इंट्रोड्यूस हुई थी। इज़दारी जो है वो भी ब्रिटिश के टाइम पर आई थी। लेकिन जो रैयतवाड़ी सिस्टम है, रैयत मतलब होता है यहाँ पर, रैयत मतलब होता है किसान। ठीक है, किसानों से जो है डायरेक्ट जो लिया जाता था या फार्मर से लिया जाता था। तो जो थॉमस मुनरो थे उनके टाइम में उन्होंने ये जो है इसको लेकर आया था। लेकिन देन फिर आप बात करोगे जो ब्रिटिश है उन्होंने 1820 में इसको लेकर आया था। इसके बाद जो आपका महलवारी है, महलवारी मतलब कि घरों से टैक्स लेते थे, हाउस टैक्स लेते थे इसमें। ठीक है, महलवारी में तो जो होल्ट मैकेंजी थे ये जो है इन्होंने ये सिस्टम लेकर आए थे। जो इक्तदार सिस्टम था वो दिल्ली सल्तनत के द्वारा लाया गया था, दिल्ली सल्तनत के पीरियड में। बस इतना ध्यान रखो कौन कौन लाया था। आपका मेन जो है रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और जमींदारी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रीजन आपको ध्यान रखना है कि किस रीजन में थे। तो आपको ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये रीजन में देखने को मिलेगा। आपको क्या जमींदारी, मनसबदारी जो है नॉर्थ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, और जो आपका जागीरदारी है ये भी नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा, और जो इजरदारी है जो मेनली आपको मद्रास, बॉम्बे और साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। रैयतवाड़ी जो है वो बॉम्बे, मुंबई, मद्रास, बॉम्बे और साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। और जो महलवाड़ी है ये आपको नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविजन है सेंट्रल इंडिया का, पंजाब का, वहाँ देखने को मिलेगा। और ये भी आपको मोस्टली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलेगा। अच्छा, ये एक बार आप इस मैप में भी देख लीजिए, ये जितना भी लाल लाल गुलाबी एरिया दिख रहा है ये आपका रैयतवाड़ी सिस्टम है, और जो महलवाड़ी सिस्टम है जो आपको नारंगी में दिख रहा है वो महलवाड़ी सिस्टम है। बाकी आपका येलो वाला जो आपको ब्लू वाला दिख रहा है ये परमानेंट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। देखा, अगर की फीचर के बारे में बात करें हम लोग यहाँ के, एक मिनट, की फीचर के बारे में बात करें हम लोग, तो जो इंटरमीडिएट्स हुआ करते थे यानी कि जो जमींदार हुआ करते थे वो टैक्स को कलेक्ट करते थे और मेंटेन करते थे वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर को। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें वहाँ पे मनसबदारी में, तो जो मिलिट्री ऑफिसर हुआ करते थे हु आर ग्रांटेड द लैंड, जिनको जो है जो कि लैंड देते थे कि कितनी लैंड देनी है, जो सैन्य अधिकारी थे तो उनको जो है ना वो भूमि दी गई थी, लैंड दी गई थी। तो और वहीं पर अगर हम लोग बात करें हमारा जागीरदारी की, तो जागीरदारी में बेसिकली क्या हुआ करता था कि जो नोबल हुआ करते थे एंड जो मिलिट्री ऑफिसर हुआ करते थे, तो जो है उन अधिकारियों को, जो सैन्य अधिकारी हैं उनको भूमि दी गई थी इसमें। और जबकि बात करें हम लोग इजरेदारी में, तो इजरेदारी में क्या होता था कि जो रेवेन्यू फार्मिंग हुआ करती सिस्टम हुआ करता था, वेयर प्राइवेट इंडिविजुअल जो है वो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू को फॉर द स्टेट। जो राजस्व कृषि प्रणाली हुआ करती थी जिसमें जो निजी व्यक्ति है वो राज्य के लिए राजस्व को इकट्ठा करता था, मतलब कि रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। लेकिन अगर हम लोग बात करें रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में, तो इसमें क्या होता था कि जो किसानों से जो है सीधे संग्रह किया जाता था, कोई इसमें मध्यस्थ नहीं होता था, बीच में कोई भी यहाँ पे जमींदार को नहीं लिया जा रहा था। डायरेक्ट जो है वहाँ पे किसान है ना, किसान, रैयत मतलब होता है किसान, तो जो किसानों से डायरेक्ट जो है टैक्स लेते थे इसमें। लेकिन अगर हम लोग बात करें वहीं पर जो महलवाड़ी है,
तो महलवारी में क्या होता था कि जो विलेज हेडमैन हुआ करते थे या जो लंबरदार उनको बोला जाता था, ध्यान रखो लंबरदार किसको बोला जाता था, विलेज हेडमैन को बोला जाता था, जो विलेज का मुखिया हुआ करता था। जैसे आज भी पंच प्रधान होता है, आप ये देखोगे कि पंच होते हैं ना पंचायत में, तो वो क्या करते थे, जो लंबरदार हुआ करता था वो कलेक्ट करता था वो बाकी विलेजर्स के बिहाफ में, और देन जाके वो गवर्नमेंट को जाके टैक्स दे देता था। और यहाँ पर बात करें तो जो है सैन्य सेवा के जो है बदले वो नोबल को भूमि देते थे, मतलब कि भूमि दी जाती थी। यहाँ पर क्या दिया जाता था, उनको लैंड जो है ग्रांट दी जाती थी। ओके, रेवेन्यू कलेक्टर कौन हुआ करता था, जमींदार हुआ करता था, जो कि लोकल लैंड हुआ करता था। इसमें मनसबदार जो है, जो कि मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हुआ करता था। इसमें जागीरदार हुआ करते थे, इजरेदार हुआ करते थे। इसमें गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली फ्रॉम प्रेजेंट से लेती थी। इसमें लंबरदार बोला जाता था, और इसमें इक्तदार जो है उनको बोला जाता था। ठीक है, लैंड ओनरशिप के बारे में बात करते हैं तो जमींदार ओन करता था उस लैंड को। इसमें स्टेट ओन करती थी लैंड को, बट जो मनसबदार था वो वेयर गिवन द अथॉरिटी ओवर द रीजन, उसको अथॉरिटी दी गई थी कि वो रीजन के साथ कुछ भी कर सकता है, या उसको किसको देना है किसको नहीं देना है। वो लैंड वाज द गिवन टू द जागीरदार, जागीरदार को दी जाती थी फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो ठीक है, स्टेट ओन लैंड हुआ करती थी, मैनेज कौन करता था, इजरादार करते थे। इसमें पीजेंट ओन लैंड हुआ करती थी, गवर्नमेंट जो है टैक्स कलेक्ट करती थी बस। ठीक है, इसमें जॉइंट ओनरशिप होती थी विद गवर्नमेंट रिलेटिंग कंट्रोल ओवर द लैंड रेवेन्यू। ओके, देन स्टेट ओनरशिप इसमें विथ होती थी, और लैंड ग्रांट करी जाती थी फॉर मिलिट्री सर्विस। ओके, इम्पैक्ट ऑन प्रेजेंट, क्या इम्पैक्ट पड़ा था कि जो पीजेंट है ऑफन एक्सप्लॉइट हुए थे विद द हाई रेंट, उनको दे दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। दे वर सब्जेक्टिव टू विम्स ऑफ द जमींदार्स। और इसमें क्या हुआ था कि जो किसानों को मनसबदार की जो सेवा करनी पड़ती थी, और कोई निश्चित जो है राजस्व भार नहीं था, कोई एक रेवेन्यू सिस्टम जो है उन्होंने नहीं बनाया था। इसमें किसानों पर जो है भारी कर लगाया गया था, भारी टैक्स लगाया गया था, और जमींदार थे वो बड़े हिस्से लेते थे इसमें। और जबकि यहाँ पर बात करें जो किसानों पर उच्च कर हाई कर लगाया जाता था, क्योंकि जो इजरेदार हुआ करता था वो अक्सर जो है ना उनका शोषण करता था, उनको एक्सप्लॉइट करता था। और इसमें क्या होता था कि जो सीधे कर से संग्रह करके कारण जो है किसानों पर जो है भारी बोझ हो जाता था। डायरेक्ट जब उनसे कलेक्ट करते थे ना किसानों से रैयतवाड़ी पे, तो उनके पास बहुत ज़्यादा एकदम से बोझ हो जाता था। भूमि राजस्व प्रणाली के जो है प्रणाली मध्यम थी, इसमें जो स्थानीय फसल उत्पादन और जो भुगतान का क्षमता पर आधारित थी, जो उनकी भुगतान की क्षमता पर आधारित थी। किसानों पर अतिरिक्त सैन्य और जो है राजस्व की मांगों का बोझ हुआ करता था। इसमें रेवेन्यू सिस्टम के बारे में बात करें तो यहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट हुआ करती थी, परमानेंट सेटलमेंट हुआ करता था। तो जो जमींदारी सिस्टम है ना, अभी हम लोगों ने इमेज में देखा था, तो वो जो ब्लू वाला पार्ट था तो उसको परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। और इसमें जो है ट्रिब्यूट बेस्ड नो परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम हुआ करता था, कोई परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम नहीं होता था। ट्रिब्यूट और फिक्स्ड शेयर ऑफ क्रॉप हुआ करती थी। फार्म आउट टू इंडिविजुअल अंडर द फिक्स्ड टर्म कंट्रोल। रेवेन्यू डायरेक्टली पेड बाय द फार्मर डायरेक्ट पेड करते थे। टैक्स फिक्स ऑन द लैंड एरिया कलेक्टेड बाय द जो लंबरदार थे, और ये कलेक्टेड बाय द जो नोबल्स है मिलिट्री सर्विस, तो उनके बीच में हुआ करता था। लैंड राइट के बारे में बात करें तो जमींदार जो है वो लैंड को करते थे। तो ये चीज़ अभी हम लोगों ने ऊपर देखी है, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको एक बार देख लेना। अब इसमें एग्जांपल क्या हो गया, बंगाल, बिहार अंडर देखिए अकबर एम्पायर जो है, स्पेशली जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी अकबर एम्पायर, साउथ रीजन, बॉम्बे वगैरह, ये रीजन हम लोग अभी ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, आई होप जो है आपको ये वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज के बाद आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आप लोग को क्या करना है, इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई और एक्स्ट्रा फैक्ट हो, आपके पास खुद के नोट्स होंगे, खुद के नोट्स में जाके अगर यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है आपको अपने नोट्स में ऐड करना है, और आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो आपको वो कमेंट सेक्शन में बतानी है, ताकि बाकी लोगों के भी हेल्प हो सके। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों का शेयर करने का आइडिया बुरा नहीं है, बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने का आइडिया बुरा नहीं है, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग वीडियो आने वाली है। बाकी आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे सुबह मेडिटेशन करवाता हूँ, आप मेडिटेशन ज्वाइन करिए, कंप्लीटली फ्री है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।